उद्धव ठाकरे के फैसले पर घमासान, महाराष्ट्र कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस नेता का नहीं उठाया फोन, एमवीए गठबंधन में बड़ी दरार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। उद्धव और राहुल गांधी की दोस्ती में लगता है दरार पड़ चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से उद्धव ठाकरे कतई खुश नहीं हैं। इसलिए अब उद्धव ने पाला बदलने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में हड़कंप मचा है। दरअसल लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए अलायंस के तहत कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच दोस्ती देखने को मिली थी। लेकिन अब लग रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी। एमएलसी चुनावों में दोनों दलों के बीच खटपट नजर आ रही है। शिवसेना यूबीटी 26 जून को होने वाले एमएलसी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है, जिस पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना यूबीटी के कदम पर नाराजगी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के मुखिया नाना पटोले ने 11 जून को सहयोगी दलों से विचार किए बिना उम्मीदवार उतारने के लिए पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। उन्होंने मांग की है कि ठाकरे कोकर स्नातक और नासिक शिक्षक सीट से अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले, ताकि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। 26 जून को होगा एमएलसी चुनाव। आपको बता दें कि मुंबई स्नातक, कोकर स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक सीट पर 26 जून को चुनाव होना है। खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एमएलसी चुनाव की डेट की घोषणा करने के बाद शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस और एनसीपी से विचार किए बिना ही 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच टकराव बढ़ गया है। नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे उस वक्त लंदन में थे जब मैंने उन्हें बताया था कि कांग्रेस ने यहां पर एमवीए के रूप में गठबंधन में नासिक और कोकर की 2 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है। हमने उनसे कहा कि हम विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें बाकी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने नासिक से हमारे उम्मीदवार को बुलाया और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया। अब इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं उद्धव की इस मनमानी से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वैसे उद्धव की इस हिमाकत को बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव को लेकर कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से पहले ही नाराज चल रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 13 सीटों पर जीत मिली, जबकि उद्धव गुट वाली शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 9 सीटें। अब उद्धव को लग रहा है कि गठबंधन का फायदा कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को मिला है, क्योंकि शरद पवार भी 10 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 8 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। तो जो नतीजे आए हैं उससे उद्धव को बड़ा झटका लगा है। शायद यही वजह है कि अब उद्धव का मन बदल रहा है और वो पाला भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर मोदी सरकार है। ऐसे में उद्धव को भी लग रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ जाने में ही भलाई है। ऐसे में महाराष्ट्र में सियासी घमासान अब एमएलसी चुनाव पर आकर सिमट गया है। दरअसल महाराष्ट्र में 26 जून को विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से बिना अपने सहयोगी दलों से जैसे कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी से चर्चा किए बिना अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों की एक तरफा घोषणा किए जाने पर नाराजगी जताई। नाना पटोले ने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की मांग की है, जिसको तो पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अनदेखा किया और बाद में नाना पटोले का फोन तक नहीं उठाया था। वहीं इस पर नाना पटोले ने कहा कि सब्र कीजिए, लेकिन अब 12 जून को नामांकन के आखिरी दिन तस्वीर भी साफ हो गई। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि गठबंधन सहयोगियों से सलाह किए बिना ठाकरे ने नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांग्रेस के तय किए गए उम्मीदवारों का चयन किया। पटोले ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कोकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हमसे कोई विचार विमर्श किए बिना ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमें उम्मीद थी कि महाविकास आघाड़ी घटकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही उम्मीदवारों और सीटों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से शिवसेना उम्मीदवारों के नाम वापस लेने चाहिए।
गठबंधन में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पार्टी शामिल है। पटोले के अनुसार कांग्रेस ने नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संदीप गुलवे के नाम को अंतिम रूप दिया था और ठाकरे को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बिना किसी चर्चा के गुलवे को शिवसेना यूबीटी में शामिल कर लिया और उन्हें अपना उम्मीदवार बना लिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम सामूहिक रूप से इन 4 विधान परिषद सीटों पर सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लें तो हम सब के लिए जीतना आसान हो जाएगा। वहीं अब नाना पटोले के बयान का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता और प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने कहा, नाना पटोले बड़े नेता हैं और बड़े हों, लेकिन 40 सालों से ये सीट हमारे पास है, चर्चा का विषय ही नहीं। नासिक में हमारी सीटिंग सीट है, कोकड़ की सीट कांग्रेस को मिलेगी। कल रात हमारी चर्चा हुई है, चर्चा में उद्धव ठाकरे हो जरूरी नहीं, चर्चा के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और संजय राउत ने आगे कहा कि छोटे बड़े भाई नहीं, सब एक साथ हैं, लोकसभा एक साथ जीते हैं, हर सीट की परिस्थिति अलग होती है। सबसे ज्यादा संघर्ष शिवसेना ने किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सबकी मेहनत थी। हालांकि जब मुंबई स्नातक सीट से उम्मीदवार अनिल परब जब 12 जून को मातोश्री पहुंचे तो इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले की नाराजगी और आरोपों के जवाब लूज कनेक्शन की बात कहकर टाल दिए। उद्धव ने कहा कि यहाँ पर बातचीत में लूज कनेक्शन जरूर था। लोकसभा चुनाव के बाद विदेश चला गया था और नामांकन की तारीख नजदीक आ गई थी, इसलिए नामांकन दाखिल करना जरूरी था, इसलिए हमने नामांकन दाखिल कर दिया। अब 11 जून को दिल्ली से कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बातचीत हुई है, कोकड़ की सीट हम उनको दे रहे हैं। क्या है महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव का समीकरण? महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब सियासी दल विधान परिषद के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के 2 शिक्षक और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 26 जून को होगा। इन चारों एमएलसी विधायकों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 10 जून को अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के लिए 3 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगा दी है। कोकड़ स्नातक सीट से निरंजन डावखरे, मुंबई स्नातक सीट से किरण शेलार, मुंबई शिक्षक सीट से शिवनाथ दराडे। विधान परिषद की 4 सीटें मुंबई स्नातक, कोकड़ स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक के सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 जून थी। मतदान 26 जून को होगा, जबकि वोटों की गिनती 1 जुलाई को होगी। मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक विलास पोतनीन जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं, कोकड़ डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक निरंजन डावखरे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और नासिक डिवीजन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक किरोश दराडे उद्धव ठाकरे गुट के और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक कपिल पाटिल लोक भारती का जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। एमएलसी चुनाव पर एमवीए में टकराव तेज। एमएलसी चुनाव के मुद्दे के अलावा उद्धव ठाकरे सांगली सीट को लेकर भी कांग्रेस से नाराज हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इसके साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के सांसदों की संख्या अब जो है वो 13 से बढ़कर 14 हो गई है। विशाल पाटिल ने नई दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया था। इसके बाद पाटिल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन पत्र सौंपा। विशाल पाटिल कांग्रेस से लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव ठाकरे के पास चली गई थी। ऐसे में उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पाटिल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और उन्होंने सांगली सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद संजय काका पाटिल को हराया है। शिवसेना यूबीटी ने इस सीट से महाराष्ट्र से केसरी रह चुके चंद्रहार पाटिल को उतारा था। 2019 के चुनाव में विशाल पाटिल दूसरे नंबर पर रहते, तब वो स्वाभिमानी शेतकारी संगठन से चुनाव लड़े थे। इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन जब कांग्रेस ने सांगली सीट की मांग की थी तो उसे कोल्हापुर सीट दी गई और सांगली सीट उद्धव ठाकरे के खाते में चली गई। फिर विशाल पाटिल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। वैसे अब पाटिल के समर्थन में महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत और बढ़ गई है। हालांकि विशाल पाटिल के कांग्रेस को समर्थन देने पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। अब एमएलसी चुनाव में उद्धव ने अपना बदला जो है वो चुकता कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ता टकराव महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो दरार पड़ चुकी है वो और ज्यादा गहरी हो सकती है आने वाले चुनावों में। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का अगला बड़ा कदम क्या होता है।
फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो चुका है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।